को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान है। तो आपको आज यहां पर इसलिए मीलादुन नबी के जलसे में बुलाया गया है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ बोलो, और जरा जोर से बोलो। और एक बात भी सुन लो मुसलमान भाइयों, ए नौजवानों इधर देखो यार, इधर देखो, इधर देखो। ए खिबले को पीठ बता के खड़े के इधर देखो, तुम बैठ जाओ। अब मसले को सुनो दोस्तों, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, लगे हाथों इसको कैच करते जाओ। इंशाअल्लाह सरकार के सदक़े में मेरी बात अगर तुम समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी बदअकीदा नहीं होगे इंशाअल्लाह। मसले को समझो दोस्तों, मेरे नबी की शान देखो। आज मुसलमान इसलिए गुमराह हो रहा है, इसलिए बदअकीदा बेदीन बदमज़हब हो रहा है क्योंकि ये जालिम मेरे नबी के मुकाम को नहीं समझे, मेरे नबी की शान और अजमत को नहीं समझे, मेरे नबी के मकाम और रुतबे को नहीं समझे। इसलिए ये जालिम गुमराह बदअकीदा बेदीन बदमज़हब होते जा रहे हैं। सुनो शान मुस्तफ़ा, मेरे नबी की अजमत सुनो दोस्तों। कौन है मेरे नबी? आहा सुभान अल्लाह, कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इदरीस को, शीश को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा जब जब तुम अल्लाह का नाम जिक्र करोगे तो साथ में मोहम्मद का नाम भी लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आपके लख्ते जिगर नूरे नजर ने पूछा बाबा अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद के नाम का जिक्र क्यों? तो कहा इसलिए कि मैंने जन्नत के हर पत्ते पर जहां जहां अल्लाह लिखा हुआ देखा वहां पर मैंने साथ में मोहम्मद भी लिखा हुआ देखा। हजरत आदम कह रहे हैं भाई, अपने बेटे को कह रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि आप अल्लाह का नाम लो। पैगंबर को नसीहत कर रहा है, अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद के नाम का जिक्र करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा मैं 300 साल तक तौबा करता रहा मगर मेरी तौबा कबूल न हुई। मैंने इसी मोहम्मद का वसीला लेकर दुआ किया तो अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा। अरे मेरे नबी का सदका तो अबुल बशर को मिल रहा है, तो फिर नबी का सदका गुलाम को नहीं मिलेगा? बोलो मेरे भाई, नहीं मिलेगा? जरा पीछे वाले भाइयों बोलो, नहीं मिलेगा? अरे नबी का सदका मिलेगा। अरे आदम अलैहिस्सलाम को मिल रहा है, पैगंबरों को, उतने बड़े जलीलुल कदर हस्तियों को मिल रहा है। हम तो छोटे लोग हैं, हमें तो खुदा की कसम बहुत ज्यादा मिलेगा, बशर्ते के हम नबी से अकीदत रखे। अरे कौन है मोहम्मद अरबी जिसका तारुफ आज दुनिया नहीं जानती है? जालिम इसलिए भटक रहे, गुमराह हो रहे। सुनो मुसलमानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, पहुंचकर अपने रब से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह ये कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? हबीबुल्लाह हुजूर है, कलीमुल्लाह हजरत मूसा है। पूछ रहे ए अल्लाह कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? रूउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ज़बीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? तो रब ने कहा, यह किसी मौलवी का कलाम नहीं है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी आलिम की तकरीर नहीं है, यह खुदा का कलाम है। रब्बे जुल जलाल ने कहा मूसा सुनो, कलीमुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह, रूहुल्लाह, ज़बीउल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाहु अकबर।
हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा, जरा जोर से बोलो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। अरे मेरे भाई, मेरे नबी की रजा अल्लाह चाहता है, इसीलिए फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे हबीब, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। बेशक रब आपको राजी करेगा मेरे मुस्तफा, क्योंकि आपका रब आपको चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, हम नबी के मुकाम को नहीं समझे, ये जालिम नबी की शान व अजमत को नहीं समझे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वो थे हजरत आदम जो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, ये हजरत मूसा जो अपने रब से अपने नबी की शान व अजमत पूछ रहे थे, ये है हजरत सालेह अल्लाह के पैगंबर, ये उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं। एक शख्स दोनों पैरों का माजूर एक लकड़ी की बंडी पर बैठा हुआ अपने हाथों से रोड से ऐसे घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है। माजूर शख्स है, दो पैर नहीं है। हजरत सालेह को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसने चिल्ला उठा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, चिल्ला उठा। अल्लाह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बिजली की तरह उसकी तरफ पलटे, पलट के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े भागे, उसकी तरफ आए, पूछने लगे, ऐ शख्स तू ये किसको पुकार रहा है? कहा, है अल्लाह के पैगंबर, मैं आपको पुकार रहा हूं। कहा कि तूने क्या कह के पुकारा? कहा, या मोहम्मद कह के पुकारा। तू जानता है ये मोहम्मद कौन है? तो कहा, नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने पिछले पैगंबरों पर जो किताबें नाजिल हुई उसमें मैंने पढ़ा है कि वो एक जमाना आएगा जिसमें मोहम्मद नाम के एक पैगंबर होंगे, उनकी शान ये होगी वो जब रास्ते से गुजरेंगे तो सारी फजा मुअत्तर मुअत्तर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी शान ये होगी जब वो रास्ते से चलेंगे तो हवाओं में ठंडक पैदा हो जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान। उनकी शान ये होगी कि जब वो रास्तों से गुजरेंगे तो अबर उन पर साया फिगन हो जाएगा। उनकी शान ये होगी कि वो तेजी के साथ रास्ते से चलेंगे। मैंने ये सारी खूबियां आप में देखी तो मैंने समझा कि शायद आप ही वो मोहम्मद हैं, इसलिए मैंने कहा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। तो ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बिहार के भाइयों, हजरत सालेह का जवाब सुनो। सरकार सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ शख्स सुन, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं मगर मैं मोहम्मद नहीं होता, लेकिन हाँ मेरी आरज़ू है, काश मेरा खुदा मुझे पैगंबर बनाने के बजाय उस मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे उस मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। अल्लाह, क्या शान वाले नबी की उम्मत में पैदा हो गए मेरे भाई। पैगंबर होकर इनकी उम्मत में, इनके खादिमों में, इनके चाहने वालों में, इनके गुलामों में पैदा होने की आरज़ू कर रहे हैं। और हम नालायकों को बगैर मांगे, बगैर पूछे, बगैर आरज़ू के, बगैर तमन्ना के अल्लाह यहाँ पे पैदा कर दिया। तो अब हम लोग ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हो गए तो अब ईमानदारी से बोलो, नात पढ़ना नहीं पढ़ना, दरूद पढ़ना नहीं पढ़ना, ऐसे नबी की मिलाद मनाना नहीं मनाना, ऐसे नबी पे फातिहा के नजराने भेजना नहीं भेजना, ऐसे नबी के लिए जीने और मरने की बातें करना नहीं करना, क्योंकि आमेना का लाल अल्लाहु अकबर हमारा ईमान बन के आया है।
वाह वाह। मेरे प्यारे भाइयों सुनो मसले को। ये थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। अब हजरत मूसा की बारगाह में चलते हैं। हजरत मूसा कोहे दूर पर पहुंचे, अपने परवरदिगार से अर्ज करने लगे, हे अल्लाह, वो मोहम्मद कौन है जिनको तू अपना हबीब बनाया है? तो रब्बे करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोला, शान मुस्तफ़ा बयान किया कि मेरे मुस्तफ़ा की ये शान है, मेरे हबीब का ये मुकाम है, मेरे नबी का ये रुतबा है, मेरे हबीब की ये अजमत है, मेरे उस बंदे की ये शान है, मेरे उस रसूल का यह मुकाम है। जब हजरत मूसा पर राजो मकामो मर्तबा जब अफशा किया गया तो हजरत मूसा ने कोहे तूर पे खड़े होकर अपने रब से कहा, ए अल्लाह, काश के तू मुझे पैगंबर बनाने के बजाय उस मोहम्मद अरबी का उम्मती बना देता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खलीलो आदम हो ईसा कोई नहीं होता, शिकस्ता दिल का दिलासा कोई नहीं होता, न आते रहमते आलम जमी पे ए रुस्तम, तो कायनात में पैदा कोई नहीं होता। वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ मेरे भाई। पैगंबर जिनके उम्मती बनने पर फख्र करे, आरजू करे, तमन्ना करे, अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बना के पैदा कर दिया। अजी मेरे भाई, और एक शान सुनो इस उम्मत की। उम्मत को खुद नहीं मालूम उम्मत की कदर क्या है, नालायकों को। उम्मत का मुकाम सुनो। क़यामत के करीब सरकार इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। लाएंगे ना? इमाम मेहदी आएंगे ना? अरे बोलो भाई, अकीदे का मसला है। इमाम मेहदी आएंगे ना? एक जना उठ के बोला नहीं हमारे तो आ गए, बोले वो अलग मुसीबत। इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, कुर्बान जाओ। सरकार इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे, और इमाम मेहदी के आने के बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो फजर की नमाज का वक्त होगा। इलाका मक्का मुअज़्ज़मा होगा और आप काबा मुअज़्ज़मा पर नाजिल होंगे, उतरेंगे, आसमान से तशरीफ लाएंगे, काबा मुअज़्ज़मा पे आएंगे। हजरत इमाम मेहदी उस वक्त तमाम उस जमाने के औलिया, बुजुर्ग, सूफिया, उलमा को लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा। सरकार इमाम मेहदी उनसे गुजारिश करेंगे, हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। हुजूर आप बोलो, हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह का नबी कहेगा, मैं आज नमाज नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि मैं प्यारे मोहम्मद के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ूंगा। यह है इस उम्मत की शान। हम नहीं समझे मेरे भाई, हम लोगों की शान क्या है, कैसे नबी की उम्मत में पैदा हो गए। आज की कौम को एहसास नहीं है किस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमको भेज दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, कौन है प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम? आज जरूरत है उम्मत को अपने नबी के मकाम और मर्तबे को समझने की। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब से वादा किया, वल्लसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे हबीब, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े महशर सजदे में सर रख देंगे। अल्लाह। और इधर उम्मतें पूरे पैगंबरों के पास फिरते 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 प्यारे नबी तक आएगी। हजरत आदम के पास जाएगी उम्मतें, हजरत आदम से कहेंगी, सरकार आप हमारी शफाअत करा दें, हम आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद करें, हमें बचा लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हर पैगंबर यही कहेंगे, हर पैगंबर यही कहेंगे। बुखारी में भी यही अल्फाज है, तिरमिज़ी में भी यही अल्फाज है, मुस्लिम में भी यही अल्फाज है, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। सारे एक दूसरे के पास भेजते चले जाएंगे, पूरी उम्मतें दौरा करते 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 रहेगी, थक जाएंगी। सबकी उम्मतों का सहारा, सबकी उम्मीदों का सहारा टूट जाएगा।
ये उम्मत अब अपनी आंखों से अपना मुकाम दोज़ख में देख रही होंगी, परेशान होंगी। ऐसे वक्त में उस मैदान में एक आवाज आएगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उम्मत की उम्मीदों का सहारा जाग उठेगा। तड़पते बिलकते परेशान उम्मत, मुसीबत ज़दा अफसुर्दा गमज़दा उम्मत दौड़ते हुए उस आवाज के पास पहुंचेगी कि इस इज़हाबू इला खैरी कहने वाले मैदान में ये रब्बी हबली उम्मती कहने वाला कौन है। जब सारी उम्मत वहां पहुंचेगी, देखेगी तो वो कोई और नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी होगा, जो उम्मत के लिए कह रहा होगा रब्बी हबली उम्मती। और बारगाह इलाही से आवाज आएगा, मेरे मुस्तफा सर उठा दो, लो हमने आपके 70,000 दोज़खियों को दोज़ख से निकालकर जन्नत में डाल दिया है। सुभान अल्लाह। तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं सर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्मत के सिर्फ 70,000 थोड़ी होंगे दोज़ख में। मैं सर नहीं उठाऊंगा, मैं कहूंगा ए अल्लाह और बख्श दे। तो मेरा रब मुझसे कहेगा, लो हबीब और 70,000 को बख्श दिया, सर उठाओ। फिर भी मैं सर नहीं उठाऊंगा, मैं कहूंगा ए अल्लाह और बख्श दे, ए अल्लाह और बख्श दे। फिर मेरा रब मुझसे कहेगा, लो मेरे मुस्तफा और 70,000 को बख्श दिया, सर उठाओ। मैं कहूंगा नहीं मेरे मौला और बख्श दे, और बख्श दे। मैं कहता जाऊंगा वो बख्शता जाएगा, मैं कहता जाऊंगा वो बख्शता जाएगा। मैं कहूंगा वल्ला सौफ यूती का रब्बू का फतरदा, ए अल्लाह तूने वादा किया है कि इतना देगा कि मैं राजी हो जाऊंगा। आज राजी करने का वक्त है मौला, राजी कर, देता जा मेरे मौला। हत्ता के एक वक्त ऐसा आएगा, रब फरमाएगा, मेरे हबीब सजदे से सर उठाओ, लो हमने पूरी दोज़ख तुम्हारी उम्मत से खाली कर दी। पूरी उम्मत दोज़ख से निकाल दी गई है, मेरे मुस्तफा सजदे से सर उठाओ। फिर भी मैं सर नहीं उठाऊंगा, कह रहे सरकार। मैं कहूंगा मेरे मौला और करम कर, अल्लाह और फजल कर। तो फिर ऐलान होगा, मेरे मुस्तफा सर उठाओ। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर का भी ईमान है, मेरे हबीब उसको दोज़ख से निकाल। आगे आका इरशाद फरमाते, फिर मुझसे मेरा रब कहेगा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फिर मुझसे मेरा रब कहेगा कि मेरे हबीब किसी के दिल में आधे दाने के बराबर का भी ईमान है, राई के आधे दाने के बराबर का ईमान, उसको भी जन्नत में ले जाओ, उसको भी दोज़ख से निकालो। अल्लाहु अकबर। मेरा रब मुझ पे इतना करम करेगा, मेरी बात इतनी सुनेगा, मैं राई के आधे दाने के बराबर का भी ईमान किसी के अंदर हो, उनको भी दोज़ख से निकाल लूंगा। आका फरमाते, अब मैं सारी अपनी गुनाहगार उम्मत को लेकर जन्नत की तरफ जाता रहूंगा। आज ये नालायक नबी की मिलाद मनाने पे झगड़ा कर रहे हैं, नबी के दरूद पढ़ने पर एतराज कर रहे हैं, सलाम पढ़े तो मस्जिदों में फितने कर रहे हैं। इन जालिमों को नहीं मालूम है ये नबी इस उम्मत से कितना प्यार करता है। सुनो मेरे मुस्तफा की बात। हबीब पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी पूरी गुनाहगार उम्मत को दोज़ख से निकालकर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूंगा। मैं पलट के जा रहा हूंगा, मेरी उम्मत आगे आगे रखूंगा, मैं पीछे पीछे जाऊंगा, सबको लेकर जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं, मुझे दोज़ख से एक आवाज आएगी, या मुहम्मदा, अल्लाह अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, मुझे एक आवाज आएगी। आका फरमाते हैं, मैं फिर दोज़ख की तरफ पलटूंगा, दरबान दोज़ख से कहूंगा, कौन है जो मुझे वहां से पुकार रहा है। दरबान दोज़ख मुझे जवाब देगा। जालिम कहते हैं, इल्मे गैब नहीं है नबी को, महशर में क्या होने वाला है आमिना का लाल 1400 साल पहले बयान कर चुका है। वाह। मैं उनको कहूंगा, कौन आवाज दे रहा है, तो दरबार दोज़ख कहेगा, हुजूर आपका एक उम्मती है,
जो अभी भी दोजख में रह गया है। हुजूर फरमाए कौन है वो, कहां है वो? कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो दोनों पैर का भी माजूर है, दोनों हाथों का भी माजूर है। दोनों पैर भी नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है। वो दोजख से निकलने का लोगों के पैरों के बीच में आते आते दोजख की दहलीज की नाली में फंस गया। अल्लाह, दोजख की दहलीज की नाली में फंस गया। रसूल अल्लाह फरमाएंगे उसको निकाल के ले आओ। तो दरबाने दोजख उसको निकाल कर रसूल अल्लाह की बारगाह में लाके पेश करेगा। आका इरशाद फरमाते हैं मैं उससे कहूंगा चल चल जन्नत की तरफ। तो उसके पैर भी नहीं होंगे कि वो चल सके, हाथ भी नहीं होंगे कि वो घसीट सके। तो आमिना का लाल फरमाता है मैं उसको अपने गोद में उठा के जन्नत की तरफ। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने मुस्लिम टोला वैशाली। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ दोस्तों, इस उम्मत से इतना प्यार करने वाला, इस उम्मत से इतनी मोहब्बत करने वाला, इस उम्मत को इतना चाहने वाला नबी अल्लाह ने दे दिया। और ये उम्मत इस नबी से प्यार करे, इस नबी को चाहे, इस नबी की मीलाद मनाए, इस नबी पर जो है अपनी नात की महफिल सजाए, दरूद की महफिल का एहतमाम करे। तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? ये जालिम कौम है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में आके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में आकर अपने आप को आप रसूल अल्लाह से दूर मत करो। सरकार के आशिक, सरकार के महबूब, सरकार के दीवाने बन के जिंदगी गुजारो। गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह? जरा जोर से बोलिए, नबी से कभी दूर होंगे, नबी से अपनी नस्लों को दूर करेंगे। अपनी नस्लों को अकीदा मजबूत करो, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाओ, मुहिब रसूल बनाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताजा करो। आखिरी बात सुनो, बस एक पैगाम दे रहा हूं आज की इस महफिल को, क्योंकि ये मेरे भाइयों ने बड़े एहतमाम के साथ इस जलसे को रखा। हमारे जावेद भाई साहब, अल्लामा जावेद साहब माशाअल्लाह तकरीबन 4 महीने से इस जलसे के लिए मुझसे राबते में, कोशिश में, मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, इन्हों फोनों पे फोना करते जाते। एयर हॉस्टेस मुझे घूर कर देखती, नक्शबंदी साहब ये फ्लाइट है, इसमें बात नहीं करते। मैं इनको बोल रहा हूँ ठहरो जी, इन्हों सुनते ही नहीं, करते जाते। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को आज यहाँ पे दावत दे के नहीं बुलाया गया, बल्कि ब्लैकमेल करके बुलाया गया। इतना दम कर दिया मौलाना जावेद साहब। हालांकि लोग इनको दम कर रहे, इन्हों में को दम कर रहे। और मैं बोला मेरे आका के सदक़े में, मेरे आका की मीलाद आपके साथ मनाने जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। बहरहाल आज आ गया, मगर एक पैगाम लेके आया। अब तक जो तकरीर थी ये अकीदे की बुनियाद पर थी, अब जरा अमल की बात की तरफ एक पैगाम आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी इतनी मेहनतें, इतना लाखों रुपया जो इन्होंने जलसे पे लगाया, दिन रात ये लोग मेहनत करते रहे। 2 पोस्टर छाप दिए बेचारे, इनके 10,000 रुपए डूब गए इनके। अल्लाह करे वापिस आ जाए। ये हमारी अंदर की बात है, तुम लोग बीच में नहीं आना। मसले को समझो दोस्त। मगर जो पैगाम दे रहा हूं इंशाअल्लाह दिल में जगह दोगे, देंगे ना इंशाअल्लाह? वो पीछे वाले भाई देंगे इंशाअल्लाह। पैगाम लो मेरे भाई। पहले एक बात बता दो, जन्नत में किसको किसको जाना है? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। वाह, ये मेरे भाई 2 उठाए, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। इन्हों भी 2 उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। छोड़, जन्नत में जाना है, मेरे को भी जाना है। मगर ईमानदारी से बोलो, दाढ़ी काटे तो जन्नत मिलती? पट्टे 2 हाथ उठाए, जन्नत में जाना है उनका। मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इन्हें दाढ़ी काट के जन्नत में जाता कैसा?
वो जुम्मा को नमाज पढ़ा सो वाला ये जुम्मे को नमाज पढ़ रहा, फिर बोल रहा नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। डार्लिंग, जन्नत तुम्हारे वास्ते बनो। नमाज छोड़ के जन्नत में जाएंगे। मेरे को तो आज तक खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, उसका रसूल गवाह है, मैंने आज तक कोई ऐसी इबारत नहीं पढ़ी, आज तक कोई ऐसी तहरीर नहीं पढ़ी, ना किसी नबी की पढ़ी, ना किसी इमाम की पढ़ी, ना किसी मुहद्दिस की पढ़ी, ना किसी मुफस्सिर की पढ़ी, ना किसी मुफ्ती की पढ़ी कि नमाज छोड़े भी तो जन्नत मिलती। मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, आज तक मैंने ऐसी कोई इबारत नहीं पढ़ी, खुदा की कसम नहीं पढ़ी कि नमाज छोड़ने के बाद बेनमाजी को जन्नत में जगह मिलेगी। मैंने तो ऐसी कोई इबारत नहीं पढ़ी। और हमारे उलमा भी बहुत खतरनाक कामा करे। क्या करे मालूम? तकरीरों में मेरे जैसी ये कुर्सी पे बैठ के बोले मैं भी उन मौलवियों में शामिल हूं। मौलाना लोगों क्या बोले, ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि अपना पट्टा ऐसा फुल गया, हट मैं जन्नती हूं बोल के ऐसा फुल गया, जबकि उन्हें वो जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। उन्हें बोला अब तो जोरू को मारे भी तो जन्नत मिल रही, मौलाना दे रहे वर्रा में। हमारे को हौला बनाया गया, सुन्नियों को गफलत के पर्दों में रखा गया, शफाअत की खबरें हद से ज्यादा सुनाई गई। इतना मुजदा सुनागा, बोले मेरा पीर बख्शा लेगा, मेरा मुर्शद बख्शा लेगा, मेरे अब्बा बख्शा लेंगे, मेरे मौलाना बख्शा लेंगे। सब भामटे बातें हैं सब ये। खुदा की कसम आपको खा के कह रहा हूं मैं भी एक जलसे में ऐसी बयान कर रहा था कि तुम्हारे लिए अमल जरूरी है। पीछे से एक मशाइख साहब बोले, मौलाना फिर रसूल अल्लाह शफात कराएंगे ना? तो मैं उनको जवाब दिया, रसूल अल्लाह खुदा की कसम शफात कराएंगे, मगर आप रसूल अल्लाह के सामने ये सूरत लेके जाएंगे कैसा? ये सूरत पे जिना की नहुसत, शराब की नहुसत, जुआ खेलने की नहुसत, IPL पे बेट लगाने की नहुसत, माँ बाप के साथ जलालत और शरारत करने की नहुसत, बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की नहुसत, और जो है ड्रग्स करने की नहुसत, मुंह में सड़ी गुटके की सड़ने की खलीज बदबू। यहां जरा कम लोग दिख रहे हैं गुटखा खाने वाले, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे मुंह की वो बदबू जो तुम्हारी बीवी बर्दाश्त ना कर सके, तुम ऐसी सड़ी बदबू लेके रसूल अल्लाह की बारगाह में जाओगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई लोगों के पास जो है हमको बुलाया जाता है, हजरत आइए दादा का इंतकाल हो गया, नाना का इंतकाल होगा, जरा जनाजे की नमाज पढ़ाओ। अच्छी बात है बोल के गए, नमाज अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते एक पीछे से एक आवाज देता, आखिरी दीदार कराओ, आखिरी दीदार कराओ। लो अब उन्हें डोले पे का कपड़ा हटाता, डोले कफन खोलता, दिखाता। मैं भी देखा शरीफ आदमी, बुढ़ा 65 साल का, ऐसा जा रहा खबर में शेफ बना के, जैसा इन्हें हिसाब देने को नहीं वहां वलीमा करने को जा रहा जैसा दिख रहा। ये सूरत लेके शफात के वास्ते जाएंगे, रसूल अल्लाह का नहीं। क्या समझ में नहीं आया मेरे को अब तक ये होली कौम का मसला। लोगों के जमीना हड़प ले रहे हैं भाई, गैर जरूरी ताल्लुकात खराब कर देने। बीवी को शौहर से लड़ा रही, सास को ससुरे से लड़ा रही, बहू को ससुराल से लड़ा रही, दामाद को ससुराल से लड़ा रही, बीवी को शौहर से लड़ा रही, भाई को भाई से लड़ा रही, उम्मत को लीडर से लड़ा रही। और ये कौम इतनी खतरनाक हो गई है, मुसलमान कौम। 2 नौजवान हमारे इस इलाके से गुजर रहे, मिसाल दे रहा हूँ कौम कितनी गिर गई है समझाने के लिए। तो नौजवान इधर से गुजर रहे, आगे गए बाद जो बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, 5 मंजिला, आलिशान एलिवेशन, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, न्यूली कंस्ट्रक्टेड जबरदस्त कलर की बिल्डिंग। 2 नौजवान गुजरते गुजरते एक ने बोला, अरे यार क्या जबरदस्त बिल्डिंग है भाई, क्या कलर है, क्या एलिवेशन है, क्या डिजाइन है, क्या काम है, जबरदस्त है। दूसरा बोला, हराम क्या है रे सब। ये कौम इतनी खतरनाक हो गई, किसी के
जो है तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सक रही, उन्हें बेचारा 60 साल मेहनत करके एक बिल्डिंग बनाया, इन्हें 2 लफ्जों में उसका पूरी 60 साल की मेहनत का मुर्दा निकाल दिया। फिर बोल रहा नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत होना, मिलती ते को जन्नत। जन्नत तेरा ससुराल है, कपड़े उतार के जा बोला घुस जाने के वास्ते। मत करो मेरे भाई ऐसा, अल्लाह के वास्ते अमल की तरफ आओ। आप लोग देखो सरकार की मोहब्बत में तड़पने वाले, खाली तकरीर सुन के इतने पैसे डाल दिए तुम लोग। तुम्हारे पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे दिलों में नबी की इतनी मोहब्बत है। तुम इतना बड़ा जलसा सजा दिए मेरे भाई, तुम्हारे दिल में नबी की इतनी मोहब्बत है, तो फिर मेरे भाई अपने नबी को ऐसा काम करके दिखाओ कि बरोज़े महशर और खबर में हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक रहना। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार को चेहरा दिखाने के लायक रहना मेरे भाई। सरकार के सामने हम जो है हाजिर होके ऐसे ठहरने के लायक रहना। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मेरा नबी शफात कराएंगा, मगर मेरा नबी क्या अकेला हमारे ऐसे ठहरे हुए रहेगा? मेरे नबी को तो 1,24,000 पैगंबर घेरे हुए होंगे। मेरे नबी को अहले बैत अथार घेरे हुए होंगे। महशर में मेरा नबी कमोबेश 1.5 लाख सहाबा के बीच में होगा। मेरे नबी के पास लाखों लाखों औलिया गुलाम बन के खड़े हुए होंगे। उतनों के बीच में अपने को जगह मिलना तो कुछ अच्छे काम करना। जी बेशक। अपन यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, मारम तोड़ी कर रहे हैं। मामू से हमारा झगड़ा, चिच्चा से हमारा झगड़ा, बीवी से हमारा इख्तिलाफ, अम्मा से हमारा टेंशन, ससुराल से हमारी नहीं बनती। फिर हम बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। अरे इतने सब झगड़े करके जन्नत में कैसे जाता रे भाई तू? मेरे को यही समझ में नहीं आया अब तक। इतने खतरनाक काम करता, बगैर तहारत के जिंदगी गुजार रहा, तहारत टूट गई, 3-3 दिन तक पानी नहीं ला रहा, फिर बोल रहा मैं जन्नत में जाता हूं। ड्रग्स कर रहा है नौजुबिल्ला, गांजे फूक रहा है, रात रात भर बैठ के हुक्के मार रहा है, फिर बोल रहा है नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। नहीं मिलती मेरे भाई जन्नत। ऐसे लोगों को खुदा की कसम जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अमल को बेहतर करो, अखलाक अपनाओ, किरदार बेहतर करो, नबी के तरीके को इख्तियार करो, सुन्नत वाले रास्ते पर चलो। मेरे मुस्तफा ने क्या खूब फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है फकत अहब्बनी, फरमाया गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे तरीके से जो मोहब्बत करता है हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत करता है। वमन अहब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा काना मईया फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको नबी के तरीके से मोहब्बत करना है। अब सुन लो ये बिहार वालों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता कान खोल कर सुनो। ये फिल्मों में नाचने गाने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये रात रात भर अय्याशी करने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये नंगी औरतों के साथ जिंदगी गुजारने वाला, नंगे नाच नाचने वाला, बेहुदे गाने गाने वाला, ये अय्याशी करने वाला, हरामखोरी करने वाला, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, रेप करने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। ये जुआ खेलने वाला, ये सट्टेबाजी करने वाला, ये शराब पी के नाचने वाला, ये ड्रग्स करने वाला तुम्हारा आइडियल खुदा की कसम नहीं हो सकता। ऐ लोगों कान खोल के सुनो, तुम्हारा बस एक आइडियल है, उस जात अक़दस का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम सरकार के उम्मती, सरकार के गुलाम बन के पैदा हुए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के तुम्हारे लिए, लक़द काना लकुम, लकुम लकुम तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को उसवा बना दिया गया है। तुम्हारे लिए आइडियल बनाया गया हुजूर को। हुजूर को छोड़ के जिंदगी गुजारोगे जन्नत नहीं मिलेगी। नमाज की पाबंदी करो। देखो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर।
कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का हमारे ऊपर। अल्लाह ताला हमको चाहता तो लंगड़ा बना के भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो आंख लेके भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो जुबान नई भी दे सकता था, अल्लाह चाहता तो एक हाथ दे दे एक हाथ ना दे, ऐसा भी हो सकता था। मगर अल्लाह हमारे साथ ऐसा किया? जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो नहीं। अल्लाह अपने फजल से दोनों आंख दिया, दोनों कान दिया, जुबान दिया, नाक दिया, मुंह दिया, जिस्म दिया, हाथ दिया, पैर दिया, अक्ल दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, सब कुछ दिया। इतने करोड़ों एहसान करने के बाद उस रब की नाफरमानी करना कितनी बुरी बात है बताओ। एक जामे बात आपके हवाले कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है ये बात को आप अपने दिल में जगह दोगे और इसको रोजाना याद करोगे, रोजाना। नबी के बारे में रब ने क्या कहा? हमारे और नबी के रिलेशन के बारे में रब ने कहा, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान कितना अल्लाह। करीब है बोलो, जान से भी और जोर से बोलो, जान से ज्यादा करीब। अब इसकी मिसाल खुद हुजूर देते हैं, मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है तो उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता है। अल्लाह 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 आए है। इतना करीब है, इतना करीब है मेरे आका इस उम्मत से। अब फिर अल्लाह अपने बातारुफ मेरे और बंदे का रिलेशन कैसा है अल्लाह कुछ समझा रहा है, फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब फरमाता है अल्लाह तुम्हारी शैरग से ज्यादा करीब है। अब कितना करीब है, कितनी मोहब्बत करता है, इसका एक अंदाजा करो आप। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम को 32 साल के बाद मिले। बोलो कितने साल के बाद? उनके भाइयां क्या करे, उनको वालिद से बिछड़ा दिए थे, तो 32 साल के बाद हजरत याकूब और हजरत यूसुफ की मुलाकात हुई। तो हजरत याकूब अपने बेटे को सीने से लगा के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हजरत यूसुफ अपने वालिद की मोहब्बत में, वालिद अपने बेटे की मोहब्बत में, पैगंबर होकर इतना रोए कि दोनों पर बेहोशी तारी हो गई। अल्लाह। हजरत जिब्रील ये मंजर आसमानों से देखकर कहने लगे अल्लाह, क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है कि उसकी मोहब्बत में रोते रोते बेहोश हो जाए, फिर होश में आए, फिर रोए, फिर बेहोश हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को जवाब दिया। बिहार के भाइयों, खुदा का वास्ता ये जुमले को अपने दिल में रख लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को जवाब दिया, फरमाया जिब्रील तुम ये जो मोहब्बत देख रहे हो, सुनो जिब्रील, मैं खुदा रब्बुल आलमीन अपने प्यारे मोहम्मद के उम्मती से इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अपने नबी मोहम्मद अरबी के उम्मती से करता हूं, फरमाया अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह हमसे करता है। और हम हैं उस परवरदिगार को छोड़े हुए, गलीज शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो हीरोओं को अपना आइडियल बनाए। मैं एक बच्चे को देखा, हाथ में ऐसा चैन पहन लिया, यहाँ पे एक फेरोजा कलर का नग भी रख लिया, ऐसा यूं कर रहा, ऐसा हाथ मिला तो यहां तक आ गया। बोला क्या है रे ये? वो एक हीरो पहनता मौलाना। अरे बेवकूफ, तो हीरो के पीछे चलने पैदा हुआ? तो मेरे मुस्तफा के नक्शे कदम पे चलने पैदा हुआ है। एक बच्चा जो ऐसा यहां से ऐसे काट लिया, इधर से ऐसे, मैं करीब आया, सीने को लगा लिया, अरे मैं बोला इसको टाके लग गए, इतनी छोटी उम्र में, छोटा है 8-10 साल का, इतनी छोटी उम्र में इसको टाके लग गए, इतने भयानक, यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ।
करीब जाके देखो तो टाके नहीं थे, वो खाली चरपड़े मार ले गया बालों को। अरे बोला ये क्या है? वो एक फिल्म में हीरो ऐसे ही बनाया था, खींच के दिया एक भैरी। नालायक गधे, तू रसूल अल्लाह का उम्मती हो के किसी जो है जुआड़ी कबाबी शराबी के स्टाइल इख्तियार करता है। तुझे तो वो स्टाइल इख्तियार करना चाहिए जो आमिना के लाल ने हमको अता फरमाया है। हाँ, सुभान अल्लाह, बेशक। आशिक बनो मेरे भाई, सरकार से मोहब्बत करो। ये दुनिया से अच्छे अच्छे धारकारी चले गए, बड़े बड़े सूरमा चले गए, अरबपति, खरबपति, बादशाह, तवंगर, रईस, मालदार, उनका पूरे इलाकों पे कब्जा था मेरे भाई, इलाकों पे कब्जा था, कब्जा। मैं 3 दिन पहले बंगाल में था, नहीं परसों 2 दिन पहले बंगाल में था, मुर्शिदाबाद, बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर है, मुर्शिदाबाद में था। तो वहां के लोगों ने मुझसे कहा मौलाना काश आप 2 घंटे पहले आते तो हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे थे। मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे भाई ऐसा? बोले यहाँ पे एक नवाब साहब थे, एक बादशाह के टाइप के थे, उनका एक महल है यहाँ देखने के लायक है। बोले मतलब क्या महल है रे भाई? 1000 दरवाजे कहते महल को, नवाब साहब का घर। अच्छे थे नवाब साहब, जन्नत यहीं बना लिए थे उन्होंने। 1000 दरवाजे कहते भाई, 1000 दरवाजे। आप इमेजिन कर रहे हैं, मैं भी सोच के बोला दोबारा जल्दी आ तो लेके जाना मेरे को। बोला मियां भैया ऐसी जिंदगी गुजारे, मगर दुनिया से गए कुछ भी नहीं ले गए, वही 300 रुपए का कफन पहन लिए, खामोश चले गए दुनिया से। ना अंगूठी ले गए, ना टोपी ले गए, ना घड़ी ले गए, ना कार ले गए, ना बंगला ले गए, कुछ भी नहीं ले गए। उनका ने 1000 कमरों का महल था, कुछ भी नहीं ले गए। अपने पास 2 इंच कमरे नहीं है, अपन क्या मट्ठी लेके जाएंगे? अपने पास चाय पीने के पैसे नहीं है मेरे भाई, चाय पीने के पैसे। 4 दोस्ता मिलके होटल में बैठे तो चारों भी खा लिए, उठ रहे कोई भी नहीं। क्या हुआ रे? पहले जो उठे उसको बिल देना पड़ता। बोले इंतजार कर रहा हूं कौन उठेगा। बोले अपन खाए सो बिल पे करने पैसे नहीं अपने पास। जाके हमारे नौजवानों को देख रहा हूं मैं, ऐसा लेके जाके ऐसा पल्सर 220 पेट्रोल पंप पे रोक रहा, पीछे से ऐसा उठ के वॉलेट निकाल रहा, टी शर्ट जींस पैंट पहन के। उन्हें भी बेचारा पेट्रोल पंप वाला टैंक में गन लगा दिया। पूछा कितने का डालू साहब? 30 रुपए का डालू। जिस कौम के पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, उन्हें जन्नत में क्या लेके जाएगा मट्ठी, खबर में क्या लेके जाएगा मट्ठी। 30 रुपए का पेट्रोल डला नहीं भाई कौम। अरे मेरा भाई बहुत असरा पीछे वाला है, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आमीन, आमीन। बेसाख्ता हो गए बेचारे, यहां तक आवाज आ गए। यही हालत हो गई भाई कौम की है। हाँ मेरे भाई, टिकट खरीदने पैसे नहीं है कौम के पास। मैं प्लेन में बैठ के फिर तो ना, आप यकीन मानिए 180 लोग बैठते प्लेन के अंदर। एक फ्लाइट में 180 आदमी आते, बाज़ वक़्त बड़ी फ्लाइट रहती तो 220 आदमी आते। एक मुसलमान मैं बेचारा हौला, बहुत हो गए तो 3 मुसलमान 5 मुसलमान, पूरे गैराई छे। अपन लोग फ्लाइट की ट्रैवलिंग नहीं करते क्योंकि अपने पास पैसे है ही नहीं। अपन गरीब आदमी, ट्रेन भी लिए तो AC 1 टायर नहीं होना, 2 टायर नहीं होना, 3 टायर नहीं होना, क्या होना? स्लीपर में कहीं भी मिल गया तो दे दे रे बाबा। ये हालत हो गई मुसलमान की। पैसे नहीं मुसलमान, कंजूस, बगैर मेहनत के जिंदगी गुजार रहे मुसलमान। आवारा गर्दी करना, चबूतरों पे बैठना, उनकी बेटी को छेड़ लिए, उनकी बीवी को सता लिए, उनको चैटिंग कर लिए, इनको वीडियो कॉल कर, हाय डार्लिंग हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग डार्लिंग, आई एम कमिंग डार्लिंग, नो प्रॉब्लम। बस इसमें 6 पट्टे अपने। हाँ मेरे भाई, इसके 6 पट्टे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मुसलमानों का काम। तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हाई फाई लाइफ गुजारेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा के तरीक़े पे अमल करेंगे। हाय हाय ऐसे बन जाएंगे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते।
हाय 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 सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। असल अब इसको समझो आप, और मजा आएगा आपको। ये शेर को समझो आप। ये हमारे जो शोरा है ना, आहा, ये पैसों को शेर नहीं लिखे लोग, मुस्तफा की मोहब्बत में तड़प के लिखे। इसलिए इनके अशार में ऐसी कैफियत है, खुदा की कसम आप दोनों जब सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा। ऐसी कैफियत है। क्या है देखो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा कहते हुए मैं सो गया। तब होता क्या, खुले आंख सल्ले अला, सोया मुस्तफा मुस्तफा, खुले आंख सल्ले अला कैसा होता? बोले या मुस्तफा कहते कहते सो जाऊं, ख्वाब में मेरे आका का दीदार हो जाएगा। और जब दीदार करूंगा तो नींद से बेदार होऊंगा, तो कहूंगा खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सल्ले अला का मतलब है दरूद। दरूद पढ़ते पढ़ते नींद से उठूंगा, आका को जो देख लूंगा। अरे जिंदगी ऐसी हो यार, जिंदगी ऐसी हो। मरना तो सबको है, मरना सबको है, सब खबर को जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। खबर को सबको जाना है, लेकिन जाओ तो कैसे? मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यार आशिक बनो, यार आशिक बनो, सरकार से ऐसी मोहब्बत करो, सरकार से ऐसी दीवानगी इख्तियार करो, खुदा की कसम। अरे जब बिहार की इन गलियों से जनाजा उठे तो देखने वाला ये ना कहे फुला के बेटे का जनाजा जा रहा है, फुला के भाई का जनाजा जा रहा है, फुला का जनाजा जा रहा है। अरे देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही। आशिक़े रसूल बनो यार। ये क्या जिंदगी है भाई? अपन ना बीवी के हो सक रही, ना बच्चों के हो रही, ना मामू के है, ना चिच्चा के है, ना फुप्पा के है, ना इमाम साहब के। इमाम साहब भी बोल रहे हैं बहुत कमीना, इसको मस्जिद को नको आने दो, बहुत बदमाश है। महल्ले वाले बोल रहे इतना खतरनाक है भाई, इतना चंदा लिया तो भी देता नहीं, बदमाश है बहुत। बोल रहे अपन किसके भी नहीं होते, काई को जी रहे हैं अपन? ये जीने का मकसद क्या है? क्या मकसद है मेरे भाई ये जीने का? क्या जीना है ये? घर में अम्मा नाराज, बाबा नाराज, बीवी बोल रही अम्मा ही नहीं आ गया, अरे भाई फिर कहाँ मारता की मेरे को। बच्चे बोल रहे अरे इतना खतरनाक बाप मिलने से तो नहीं मिलना अच्छा था, बोल रहे। ससुराल वाले बोल रहे हैं ये जा जा के किस्मत में ये जालिम हमारे मुकद्दर में कहीं को लिखे हुआ है। दोस्ता बोल रहे आखिरी बदमाश है, आखिरी हरामी है, बोल रहे दोस्तान। अरे उसको न को ले रहे बदमाश है बहुत, बोल रहे हैं। अरे कहीं भी हमारा रिलेशन अच्छा है ही नहीं, कोई हमारे ताल्लुकात अच्छे है ही नहीं, पूरी दुनिया में बिगाड़े लोग हमारे बारे में। शराब पीता, उन्हें जुआ खेलता, उन्हें सट्टेबाजी लगाता, उन्हें औरतों का शौक करता, अरे उसकी आशिकी चल रही है, ऐसा है, अरे नहीं ऐसा है। ये बिल्कुल गलत टाइटल अपने ऊपर क्यों लगा रहे हो मुसलमान भाइयों? क्या ये गंदे काम करने पैदा हुए हो? अरे मेरे यार दर्द पालो मेरे मुस्तफा का। अरे दिल तुम्हारा हो, दर्द मुस्तफा का हो। दिल तुम्हारा हो, मोहब्बत मुस्तफा की हो। दिल तुम्हारा हो, प्यार आमिना के लाल का हो। दिल तुम्हारा हो, तड़प मदीने वाले की हो। तो फिर सुनो क्या होता है।
जिनको उनका दर्द मिला है रातों को उठकर रोते हैं। हमारे बच्चे भी रो रहे हमारे बच्चे, अरे आज फोन नहीं करी यारो, आज मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया यारो, बोल के रो रहे दीवाने पुटे। होली पुटियों के हंसते रो रहे दीवाने पुटे हमारे। देखो एक जना इशारा कर रहा, अरे तेरे बारे में बोल रहे मौलाना। एक जना यूं कर रहा यहाँ नीचे बैठ के कर रहा पट्टा, बोलो तेरे बारे में भी नक्शबंदी साहब को मालूम है। औरतों की मोहब्बत में रो रहे, नौज बिल्ला। ये नेट लिया, औरत को सही रूप में देखना है तो नींद में से उठे बाद देखना। औरत की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। अरे मेरा भाई पीछे बैठ के बहुत हंस रहा, इन्हें देख रहा रोजाना इसलिए ऐसा हंस रहा है। अरे यार ये क्या औरत है यार, ये दुनिया की औरत बेकार है, बेकार। तुम लोगों को नहीं मालूम है, तुम लोग दीवाने बच्चे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं जी मेरे आका के, हर चीज बता दिया नबी। नेल कटर लेके अपन लोग नाखून कतरते हो, नेल कटर से नाखून कतर कितना निकलता, पूरा निकल जाता, थोड़ा, वेरी गुड, चुन्नू मुन्नू थोड़ा निकलता। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत की हूर का उतना नाखून निकाल के दुनिया में फेंक दिए तो सूरज की चांद की रोशनी ठंडी पड़ जाएगी, वो नाखून की रोशनी उस पर गालिब आ जाएगी। अल्लाह हो सूरज और चांद भी शर्माएंगे कहते हूर के नाखून की रोशनी के सामने। नाखून का ये आलम है तो हूर का आलम क्या होगा, पट्टे जरा सोच। अरे सोचो रे भाई जरा एक मरतबा सोच, इमेजिन तो करो। हाय 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 हाय। और वैसी एक हूर नहीं मिलेंगी, एक हूर नहीं। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं आम जन्नती को भी जन्नत में 70 हूरें दी जाएंगी। माशाल्लाह 70 हूरें। अब तो पट्टे कल से नमाज शुरू। अरे अपने को जाना है जी, वहां का पता अपन मालूम रखना। पूरा ऐसे है, हा 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 सुभान अल्लाह। ये अपन पैर देख रहे, इधर से अपन देखो, इधर दिखता अपने को नहीं दिखता। हूर का पैर इधर से देखे तो उसके बीच में जो हड्डी है, हड्डी के अंदर जो गूद है, गूद के अंदर क्या रखा है वो भी दिखता कहते। आईने की तरह होंगी और इधर से उधर ट्रांसपेरेंट, इधर से देखे तो उधर का भी दिखेगा। अब तो कल से इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत शुरू। और अपने को जन्नत में ऐसा अपन बैठेंगे, ऐसा ख्याल आएगा वो जन्नत के आखिरी कोने में एक सेब है, अपने को दिखेगा वो। अरे यार काश वो सेब अपने को खाने को मिल जाता। इतना सोचते वहां पहुंच जाएंगे कहते, खाली सोचते ही वहां पहुंच जाएंगे, सोचते ही पहुंच जाएंगे। ऐसी जन्नत अल्लाह अपने को देने वाला है। शर्त बस इतनी है, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना, गुनाह नहीं करना, नेकी के रास्ते पे चलना। वो जन्नत अपनी, वो हो रहा अपने वो। अच्छा यहां पे तुम्हारा घर कितने गज का है, बोलो 200 गज। अब तुम्हारे पास गजा नहीं चलते, 2000 स्क्वायर फीट। यहां से वहां पे तो वो डेरे का नहीं खाता, यहां से लेके वहां तक तो पूरे बिहार में किसका नहीं भी नहीं होगा इतना बड़ा घर। 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, इतने घर आ लेते। जन्नत में कितना घर रहेगा मालूम अपना? अरे बोलो जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 हो रहा तो है ही 6। फिर अगर ये बेगम नेक रही तो इनो भी मिलने वाले ही 6, इनो कहीं जाने वाले नहीं है। एक साहब को मैं पूछा क्या मैं तू बीवी को नेकी की दावत नहीं दे रहा? नक्को हंसा, तूने नेकी करे तो वहां भी उन्हें रही थी, साथ में नक्को भर रहा। इतने खतरनाक है अपने मियां भाया। तो अब मसले को समझो, अपना घर कितना रहेगा जन्नत में?
सुभान अल्लाह, प्यारे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, हा हा सुभान अल्लाह। पहले अब ईमानदारी से बोलो, अब नेकी का रास्ता कौन कौन इख्तियार करे, बस उनको सुनाता हूं, दूसरों को नहीं सुनाता हूं। हाथ उठा के बोलो, नेकी का रास्ता कौन कौन चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चलेंगे, पक्का ना? इन्हें नहीं उठाया हाथ? उठा भाई, हाथ उठा दे, उठा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी के रास्ते पे चलो मेरे भाई, ये बुराई में मजा नहीं है, ये सब 10 मिनट के मजे है। जिना करो 10 मिनट में खत्म, रेप करो 10 मिनट में खत्म। हौले पुट्टे हमारे पागल, अक्ल नहीं है पुट्टों को। 15 मिनट का रेप का रहा, 15 साल से जेल में पड़े हुआ है पागल पुट्टा। हाँ भाई, क्या मजा है जो रेप में, जिना में, सिगरेट खत्म, ठंडा पड़ गया। इतने पिया अब तक क्या मजा आया रे होले, उसके अंदर गुटके के गुटके पैकेट डालते जा रहा, पिच्ची मारते जा रहा। क्या मजा है रे होले उसके अंदर। जोरू के खरीब गया तो जोरू भरी सड़े बदबू लेके आया रे मेरे पास। बच्चा आगे कूदा, अब्बू बोलते, अम्मा। उन्हें भी बोल रहा है, अल्लाह इतना डेंजर बाप मेरे मुकद्दर में कहीं को लिखा मेरे मौला। उन्हें भी अल्लाह की पनाह मांग रहा इस बाप से जिसके मुंह से सड़ी बदबू, जिस्म से पसीने की बदबू। मोमिन ऐसा थोड़ी होता जी, मोमिन ऐसा थोड़ी होता। अस्तगफिरुल्लाह, मत करो मेरे भाई, आय हाय हाय। बनो जी मदीने वाले के गुलाम बनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में आम जन्नती को, वलियों की बात नहीं हो रही है, आलिमों की बात नहीं हो रही, सूफिया की बात नहीं हो रही, उलमा की बात नहीं हो रही, आम दर्जे का जन्नती जो नमाजा पढ़ के नेकी का रास्ता इख्तियार करके जो जन्नत में जाएगा उसकी बात हो रही। उन्हें आलिम भी नहीं है, हाफिज भी नहीं है, मौलवी भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, अल्लामा नहीं है, सूफी नहीं है, खाली नेक आदमी है, बस उसकी बात हो रही। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में उसको खड़ा किया जाएगा, खड़ा करके कहा जाएगा, हद्दे नजर तक देखता जा, हद्दे नजर तक, यानी कि जहां तक तेरी नजर जारी वहां तक देख, वहां जहां तक नजर जारी। कोई 1 किलोमीटर नहीं जाएंगी वहां नजर, हजारों किलोमीटर नजर जाएंगे, हजारों किलोमीटर तक। इधर हजारों किलोमीटर, इधर सैकड़ों किलोमीटर, इधर सैकड़ों किलोमीटर, जहां तक नजर जारी देख ले वो सारा इलाका तेरा घर है। आम जन्नती को जन्नत में इतनी बड़ी जगह दी जाएंगी, इतनी बड़ी जन्नत दी जाएंगी आम जन्नती को जन्नत में, इतनी बड़ी जगह। उतने अपन यहां के लोग नहीं है जी, ये दुनिया अपने लिए कैद खाना है। सिजनुल मोमिन है ये, मोमिन के लिए कैद खाना है। अपन यहां के लिए पैदा नहीं हुए। यहाँ चौवन कर ले रहे, वो कर ले रहे, ये कर ले रहे, गुनाह कर ले रहे, बदकारी कर ले रहे, जिना कर ले रहे, रेप कर ले रहे, ड्रग्स कर ले रहे, जुआ खेल रहे। ये चिल्लर चाले मत करो। अपन यहाँ के लिए पैदा नहीं हुए, अपन वहां के लिए पैदा हुए। अपनी अपना असली घर वहां है, अपनी असली जिंदगी वहां है, अपन असल है वहां के लोग। हम ये बस ये क्या है मालूम, प्लेटफॉर्म रहता है, देखो प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे आप थोड़ी देर बैठे हुए, ट्रेन आने वाली है, तो आप जब तक क्या करते, ट्रेन आए तक ला रहे भाई जरा मौज दिख रहे वाला सामने ला, उन्हें मौज लाता, फिर उन्हें एक बिस्किट लेके आता, फिर उन्हें जरा एक कोका कोला ला लेना, पी लिए, खा लिए, फिर ट्रेन आई, बैठ गए, बस कर दो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं, आप जाके नहीं, मतलब टाइम तो नहीं हुआ ना? पहली बार इतने प्यारे लोग मिले जरा, इसलिए बोलना बोल के बोल रहा हूं मैं। आप जाके हाँ, सुभान अल्लाह, 3:30 तक नहीं, फजर तक तुम चुप बैठो। तो मसले को समझो आप, अपनी असल जिंदगी वो है। हा, जन्नत में कौन होगा? अपन लोग यहीं देख ले रहे, यहाँ कौन है जी? यहाँ एमएलए साहब, एमपी साहब, मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। यहाँ अपन चीफ मिनिस्टर तो मिले ही नहीं। तुम बिहार में नीतीश कुमार से कभी तुम्हारी मुलाकात हुई नहीं? अपन इंडिया में कभी नरेंद्र मोदी से मिले ही नहीं। एमएलए साहब ही वोटिंग को मिले, सो फिर वोटिंग को मिलते, बीच में उन्हें अपने गांव को आते ही नहीं। सही बोल रहा हूं? अरे तुम गलत बोले भी तो सही है। वो एमपी साहब तो दिखते ही नहीं अपने को, फोटोओं में, टीवी में देख लेना, अरे नो हमारे एमपी है। उनको क्या मालूम अपने पास इतने खतरनाक नालियां भरे, रोड़ा डाल रहे, नहीं कुछ नहीं। अपन इन लोग लेने के खुश है, हम दीवानी कौम।
हाय 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 हाय, तुम यहाँ रह रहे हो ना, अम्मी है, अब्बा है, फुप्पा है, मामू है, खालू है, चिच्चा है, इतना ही। अरे मुसलमानों, जन्नत में जाने की तैयारी करो। हाय हाय हाय, वहां कौन होंगे? सरकार गरीब नवाज होंगे, हमें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे जन्नत में सरकार गौसे आजम होंगे, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे जन्नत में शुहदाए करबला इमाम हुसैन और उनके रुफका होंगे, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे जन्नत में मौला अलीउल मुर्तजा हजरत उस्मान गनी हजरत शेखैन करीमैन वहां होंगे, हमें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे 1,24,000 पैगंबर वहां होंगे, हमें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अरे वहां तो आमिना का लाल होगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में दस्तर बिछाया जाएगा, मैं अपनी पूरी उम्मत को लेकर खाना खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के साथ जन्नत के दस्तर पे बैठने की तमन्ना रखो मुसलमानों। देखो लोग, मुहावरा मशहूर है, आपके यहां भी होगा, 4 दिन की जिंदगी है, मशहूर है नहीं? सुने नहीं तुम लोग? अच्छा, ये पैदा हुए जब से सुन रहा है नहीं, 4 दिन की है, जवान हो गया 4 दिन की है, बुढ़ा होगा 4 दिन की, घट रहा नहीं वो 4 दिन की है, जिसमें से 2 दिन किसी के गुजर गए, अब 2 बाकी है। बाज लोगों के 3 हो गए, 1 ही दिन बाकी है। बाज लोगों के 3.5 हो गए, आधा दिन बाकी है। बाज लोगों का पट्टे 4 दिन की है, 4 दिन की है बोल के जीते जा रहा, डोले में लिटा दिए, 4 दिन हो रही नहीं उसकी अभी। नहीं मेरे भाइयों, ये हर दिन हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही, हर दिन हम मौत के करीब जाते जा रहे हैं। कई लोग दुनिया से चले गए मेरे भाई, बदअमलियां करके गए, जा रहे हैं पीछे, कर्जे छोड़ के चले गए जी, पीछे जो है जिना का गुनाह छोड़ के चले गए, बेनमाजी का गुनाह छोड़ के चले गए, माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह छोड़। क्या जवाब देंगे खबर में? एक अच्छी बात बोलता हूँ, जहन में रखो, आज से 1000 साल पहले हमारे एक दादा थे, दुनिया में थे नहीं थे? अरे क्या घूर के देख रहे हैं भाई? दादा नहीं थे तो तुम कहां से आए जी? दादा थे, आज से 1000 साल पहले हमारे आपके सबके एक दादा थे दुनिया में। उन्होंने 1000 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। कहां है अब तक? अरे चुप बैठ मियां, कहां से जाते? जन्नत में। अभी जन्नत खाली पड़ी हुई है जन्नत में अभी कोई भी नहीं गए, सब खबर में छे। कहां है बोलो? खबर में कुछ भी नहीं, बेचारा उन्हें बोल रहा, दादा तो जान दो जन्नत में बोल रहा उन्हें सब खबर में, 1000 साल से खबर में लेटे हुए। अगर उनकी 1000 साल पहले जो उनकी जिंदगी थी कितनी थी होंगी? 70 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल, इससे बढ़ के तो नहीं थे ना भाई। तो उन्होंने अगर 70 साल जिंदगी में उन्होंने अगर नेकी का काम किए तो आज 1000 साल से खबर में राहत में। लेकिन अगर उन्होंने वो 70 साल जिंदगी में गुनाह करे, शराब पिए, जुआ खेले, आवारागर्दी करे, बदमाशी करे, शरारत करे, तो आज 1000 साल से खबर में अजाब में, अजाब में अल्लाहु अकबर। अब आप सोचो, एक दिन अपना भी आएंगे, अपन भी दुनिया से जाएंगे। अभी कितने सैकड़ों साल है, 1000 साल है, कितने साल है, अल्लाह को मालूम क़यामत आने में। अगर अपन दुनिया से ऐसी गुनाहगार, बदकार, सियाकार बन के चले गए, वो क़यामत के आने तक खबर का अज़ाब, क़यामत में 50,000 साल के बराबर का दिन, पूरा अज़ाब, फिर उसके बाद दोज़ख का अज़ाब। दोज़ख का अज़ाब कैसा है मालूम? बोलो। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, दोज़ख की आग की एक चिंगारी, दोज़ख की आग की एक चिंगारी। अपने पास बड़ी दावत होती, देखो दावत हुई तो बावर्ची साहब क्या करते हैं, शेफ ऐसे हवा करते, आग को हवा करे तो चिंगारियां उछलते, देखो बाजू से 4 फीट 5 फीट आके बुझ जाती है चिंगारी। देखे ना आप, देखे ना
चिंगारी कितनी रहती वो, इतनी बारीक रहती। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं दोज़ख की आग की वो चिंगारी निकालकर अगर दुनिया में फेंक दिया जाए, वो बारीक चिंगारी दोज़ख से निकालकर आग में दुनिया में फेंक दो, तो वो एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला के खाकिस्तर कर देगी। अल्लाह, राख राख बना देगी पूरी दुनिया को। अरे चिंगारी का ये आलम है, तो दोज़ख की आग का आलम क्या होगा। जिना करने वालों को, चोरी करने वालों को, नमाज ना पढ़ने वालों को, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को, ड्रग्स करने वालों को, गांजे फूकने वालों को, शराब पीने वालों को, जुआ खेलने वालों को इस आग में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा, जलाया जाएगा, कबाब बना दिया जाएगा। खुदा राय मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपनी आखिरत की फिक्र करो। देखो तुम दुनिया में किससे मोहब्बत करते नहीं करते वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत करो। अपने आप को कम से कम दोज़ख की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को कम से कम क़यामत के अजाब से बचाओ, अपने आप को खबर के अजाब से बचाओ। अरे अपने आप को जन्नत वाला तो बनाओ, कम से कम अपने आप से तो मोहब्बत करो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस पैगाम को मेरे भाई अपने दिल में जगा देंगे और आप नमाजी बनेंगे, बातहारत रहेंगे, नेकी का काम करेंगे और आप चेहरों पर दाढ़ियां छोड़ेंगे और आप अपने जिस्मों से ईसाइयों का, यहूदियों का लिबास उतारेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा का बताए हुए तरीक़े के मुताबिक लिबास पहनेंगे और फिर आप इस्लामी तर्ज व तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारेंगे। अपनी औलाद को भी नेक बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों को भी नेक बनाएंगे। कुरान में रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। रब ने फरमाया ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो और अपने घर वालों यानी कि बीवी बच्चों, माँ बाप, भाई बहन सबको बचाओ दोज़ख की आग से। दोज़ख की आग से खुद भी बचो और अपने घर वालों को बचाओ। इस कुरान के पैगाम के मिशन को आज से आप अपनी जिंदगी में दाखिल कर लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।